ठीक है, तो इसके पहले हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स खत्म कर दिया है। साइंस में अभी क्वेश्चन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर हार्मोन्स को लेके, जीन्स को लेके, या एवोल्यूशन थ्योरी से लेके कई चीज़ों से आता है, और वो वन लाइनर फॉर्म में होता है। अगर आपने पढ़ा है, रटा है, मतलब बायो, अगर बायो में अच्छे हैं तो अच्छी बात है, आप कर ले जाएंगे। और नहीं है, हमारे मेरे जैसे हैं, तो आप रट लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रट लेंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वैसे के वैसे देखने में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का। सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, मतलब अलग अलग ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी की, उनको क्या कहते हैं। जूलॉजी क्या स्टडी करती है, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। जूलॉजी जो मरे या जीवित जंतु हैं, उनकी पढ़ाई जो होती है वो जूलॉजी में। स्टडी ऑफ बर्थ, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं ना, जेनेटिकल डिसीज है, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस, तो इनहेरिट करता है अपने फोर फादर से या पेरेंट्स से, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दोनों अलग चीज़ है। इन्वायरमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, पैलियोबायोलॉजी, ठीक है, पैलियोबायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटोमोलॉजी। सब्जेक्ट टू डाटा सेट एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन इन ह्यूमैनिटी, डेमोग्राफी, ठीक है, मतलब एक एरिया में कितने तरह के लोग रहते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं, अगर उस स्टडी करने को डेमोग्राफी कहते हैं नहीं, डेमोग्राफिकल डिविडेंड, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के लोग रह रहे हैं एक जगह पे, उनके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। या डेमोग्राफिकल चेंज, तो जैसे माइग्रेशन इज साइलेंट, डेमोग्राफिकल चेंज करता है, जैसे कहीं के लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो अपने कल्चर अपने साथ ले जाएंगे ना, तो वो डेमोग्राफी वहाँ की जहाँ जाएंगे वो चेंज होगी, और ये लोग जब वापस जाएंगे तो इनके यहाँ का भी कुछ चेंज होगा, ठीक है। फिर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज इथनोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट कल्चर और उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को जो पढ़ाता है वो इथनोलॉजी कहलाता है। डेमोग्राफी लोगों को, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड, क्या है, बायोनिक्स, ठीक है। कोई भी मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ना और उसको यूज करना मैकेनिकल वर्ल्ड में, वो बायोनिक्स कहलाता है, ठीक है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, ये है सेरीकल्चर, ठीक है, ये बहुत इनका पेट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर, हनी बीज, एपीकल्चर, ठीक है। फिर फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर। क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी। वेजिटेबल कल्टीवेशन, ओलरीकल्चर, ठीक है, ओलरीकल्चर। फ्रूट्स कल्टीवेशन, पोमोलॉजी। तो ये हमारे टिपिकल है, ठीक है। पता नहीं बायोलॉजी में रहा होगा तो हम ध्यान नहीं दिए, इतनी अच्छी तो बायोलॉजी थी नहीं हमारी, तो लेकिन अब ये है तो है, और ये आते हैं, ये क्वेश्चन आपको कई बार दिख जाएंगे, आप पीवाईक्यू चलाएंगे तो आपको ये रिपीटेड उसमें दिख जाएंगे ठीक है। फिर क्या है, एपीकल्चर, हनी बी, मतलब वही था एपीकल्चर, हमने देखा ऊपर, ये कहाँ गया, कहाँ गया, अभी तो था ये एपीकल्चर हनी बी, ठीक है, एपीकल्चर हनी बी। सेरीकल्चर, सिल्कवॉर्म, हाँ, पिसीकल्चर, फिश हैचरी। हॉर्टिकल्चर, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर से ये भी है, और ये हॉर्टिकल्चर एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर या हिस्ट्री पढ़ने को फिलोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये हमने ऊपर देखा था। फिर आइकोनोलॉजी, आइकोनोग्राफी, स्टडी ऑफ आइडल्स। एक मिनट यार, पानी पी लेता हूँ ठीक है। फिर लेक्सिकोग्राफी, मतलब कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक, लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल, अच्छा, प्लांट को अगर एज ए वेजिटेबल यूज करें तो उसकी पढ़ाई जो भी कहती है, या उसको क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर, ठीक है, ओलेरीकल्चर। फिर इट इज प्रोड्यूस थ्रू विटीकल्चर, ग्रेप्स, ठीक है, विटीकल्चर जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनकी जो कल्टीवेशन होता है उसको कहते हैं, तो ग्रेप्स उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, विटीकल्चर। वर्मिकल्चर, रेजिंग वॉर्म्स, ठीक है, वर्मी कल्चर से याद रख सकते हैं, रेजिंग वॉर्म्स, ठीक है। द वर्मी कल्चर, द वॉर्म जनरली यूज इज अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म देखा होगा। जेनेटिक डील्स विद हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, ठीक है, बताया था जेनेटिक्स, मतलब जो आप अपने पेरेंट्स से या फोर फादर से इनहेरिट करते हो वो उसके अंडर में आएगा, हेरिडिटरी। ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी, जो
बुढ़ापे से या उससे रिलेटेड चीज़ों से डील करती है, पढ़ाई करती है, उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज अंडर ब्रांच कौन सी है? ऑस्टियो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, वो आपने एक बीमारी सुनी होगी ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो बोन से रिलेटेड है, उसी से याद रखना, ऑस्टियोलॉजी बोन से है, ठीक है। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है? हम्म। पेडोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू सॉइल, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ बोन्स बताया था, ऑस्टियोलॉजी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है वैसे ही, ठीक है। स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंट आप सुना होगा, सर्पेंट से रिलेटेड है सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। एमंग साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, द ऑड वन इज साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी दिमाग की स्टडी के लिए है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आपने सुना होगा, यूपीएससी में भी पूछता है कई बार, ये रिलेटेड है ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसके बाद जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको पॉज करते हैं।